आपका नाम डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर है। आप गुर्जर राज समथर के वरिष्ठ इतिहासकार हैं, समाजसेवी हैं, कवि हैं। मैं आज डॉक्टर श्री लोकेंद्र सिंह नागर से इस गुर्जर राज समथर स्टेट के विषय में विशेष जानकारी के लिए कहूँगा कि वो सभी लोगों को तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। अब आप ये बताएं कि ये राज्य कब स्थापित हुआ, कौन कौन से गुर्जर महाराजा रहे। एंकर साहब गढ़ राजौर से चल के इनके पूर्वज परशुराम जी जमुना किनारे आए तो आप पार करके, और परशुराम जी के बाद उन्होंने अपनी यहाँ कालपी है, कोंच है, भांडेर है, एरच है, यहाँ सारी जगह उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और उनकी सत्ता स्थापित करने के बाद उनके लड़के राजधर नौने साहेब गुजर हुए। राजधर नौने साहेब गुजर एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष थे कि दतिया में जब विध्वंस हुआ, उनके राज्य जा रहा था, तो उन्होंने साहेब जी को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने वहाँ राज्य को बचाया और वहाँ के ये फौजदार भी थे, सेनापति भी थे, दीवान भी थे। वहाँ इन्हें राजधर की, राज्य को धारण करने वाले की पदवी तो प्राप्त हुई थी। राजधर नौने साहेब गुजर का बाजार अभी दतिया में विद्यमान है। राजधर नौने साहेब के पुत्र थे मदन सिंह। नौने साहेब जी का अंत 1740 में हो गया। 1740 से 1745 तक मदन सिंह यहाँ के राजा रहे। और मदन सिंह में लिखा नहीं है इतिहासविद ने, मदन सिंह ने ओरछा से अमरगढ़ का किला छीना था युद्ध में, और उसमें काफ़ी जख्मी हो गए थे वो। तो 1740 में मदन सिंह साहब नहीं रहे। मदन सिंह के बाद फिर बिशुन सिंह का राज आता है। बिशुन सिंह का राज 1745 से लेकर 1780 ईस्वी तक था। और इसके बाद महाराजा देवी सिंह 1780 से 1880 ईस्वी तक रहे। देवी सिंह महाराज ने सेवड़े की लूट की, और यहाँ जितने जो फाटक लगे हैं लोहे के, 3 दिन की लूट की महाराज देवी सिंह ने। और उनके बाद फिर लूट के बाद वो विजयगढ़ जो बना हुआ है, वो विजयगढ़ बनवाया गया विजय के नाम से। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह प्रथम हुए। इनका ये आलम था, इन्हें धड़ाधीन भी कहते हैं। इनका घोड़ा जो है उस पर नक्कारा चलता था, और नक्कारा बजने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इस तरह का इनका जलवा था, इनके सामने कोई टिकता नहीं था। इसके बाद महाराज रणजीत सिंह द्वितीय हुए। ये बहुत अच्छे राजा हुए। इन्होंने शांति स्थापित की, और महाराजा ने इस किले का नक्शा बनवाया। महाराज रणजीत सिंह जी की जब प्रद्युति के बारे में ये किले का नक्शा बनवाया, और उन्हें राज्य को बड़ा अच्छा ढंग से चलाया। इसके बाद महाराज 1821 में हिंदूपत महाराज का जन्म हुआ, और 1890 तक उन्होंने राज्य किया। और महाराजा हिंदूपत जो है वो 1857-58 की युद्ध में महारानी के साथ थे, और महारानी के साथ लड़े। और लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ का इतिहास है कि महाराजा जब महारानी आई तो अंग्रेजों ने हमला किया लोहागढ़ पर, तो महाराज हिंदूपत लोहागढ़ में थे। और उनके दीवान राव मनोहर सिंह भी लोहागढ़ की गढ़ी पर मौजूद थे। और 2 दिन लड़ाई हुई। एक दिन में 5 तारीख को हार गए अंग्रेज। वहाँ एक ठाकुर हो गए हैं दरू सिंह। लड़ाई में उनका सर कट गया था, लेकिन उनका धड़ ने जो है तलवार की है, तो अंग्रेजों ने उनके सामने लेट कर माफ़ी मांगी, तब हुआ। इसके बाद यूरोज ने कोंच आके फिर दूसरी पलटन भेजी, तब दूसरे दिन भी युद्ध हुआ। उसमें भी जो है हम लोगों को फतह नहीं मिली, और वो राव मनोहर सिंह उसमें कैद हो गए। इसके बाद महाराजा चतुर सिंह ये राजा हुए। महाराजा चतुर सिंह ने इस किले को निर्माण करवाया
और इसकी नींव रखी और तमाम यज्ञ पान पूर्ण किए। महाराज चतुर सिंह ने चतुरेश प्रकाश एक ग्रंथ लिखा और वो मथुरा वृंदावन गए और भरतपुर के राजाओं ने उनकी वहाँ सेवा खुशामद की। इसके बाद महाराज वीर सिंह हुए, जिन्होंने जो है एक कहावत है उनके बारे में कि वो इतने सज्जन थे कि एक बार वो ऊपर खड़े थे चौकी पे, किसी कवि ने कह दिया उनको कि तुम इनको बूढ़ा नहीं कह सकते। तो कवि वो आया और उसने कहा, अरे विरसंगा वीर उचकित चितवत डोकरा। महाराज की ये त्योरी बदली तो कवि बोलो कि निक्षत तन की पीर रखते हारो मोखरा। तो महाराज का मोखरा जो है इस तरह से महाराज वीर सिंह रहे। उनके बाद 1835 से 1848 तक महाराज राजा चंद्र सिंह जी देव यहाँ के राजा रहे, जिन्होंने तमाम विकास कार्य करवाए। यानी यहाँ सारे विकास कार्य, हाई स्कूल बनवाया, पोस्ट ऑफिस बनवाया, सर्किट हाउस बनवाया, यहाँ की ज़मीनों की नपाई तुलाई कराई, तमाम व्यवस्था जो है महाराज राजा चंद्र सिंह जी के ज़माने में हुई। महाराज राजा चंद्र सिंह के बाद फिर हमारे महाराज रणजीत सिंह जो अब हमारे साथ नहीं हैं, ये पैदा हुए और अब हमारे महाराज जो हैं वो समरजीत सिंह जी हैं। धन्यवाद। देखा जाओ आपको पुस्तकें में दिखाई ना। आप आ जाओ। ये मूर्ति श्रीमंत महाराजा रणजीत सिंह जी के पिताजी श्री राजचरण सिंह जी महाराज जी की है और राजचरण सिंह महाराज का समथर के विकास में बहुत योगदान रहा। उन्होंने शिक्षा की दृष्टि से अपने पिताजी महाराजा वीर सिंहदेव के नाम से राजकीय इंटर कॉलेज खुलवाया, शिक्षा की ज्योत जलाई, सिंचाई के लिए उन्होंने नहरें निकलवाई, तालाब खुदवाए सूखा राहत के लिए। उनके ज़माने में बहुत काम हुआ।
हुआ बहुत अच्छा हुआ चाचा। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब गुर्जर राज समथर की स्थापना हुई तो गुर्जर राज परिवार ने सबसे पहले इस जगह आकर अपने महल बनवाए, अपने रहने के लिए इंतजाम किया। इसीलिए इसका नाम विजयगढ़ है। राज परिवार के पेयजल आपूर्ति के लिए और अन्य साधनों के लिए एक बावड़ी खुदवाई गई। ये बावड़ी नीचे 5 मंजिल की है। इसमें सुंदर नक्काशी कलाकृति है। ऊपरी हिस्से में भोलेनाथ, गणेश जी, हनुमंत लाल जी, सीताराम जी, राधा श्याम जी सहित विष्णु भगवान जी आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। इस तरफ सीताराम जी का मंदिर है और इस इमारत के पीछे पंचमुखी शंकर जी का मंदिर है। यहाँ राज परिवार रहा। यहाँ रहकर राज परिवार ने समथर किला का निर्माण कराया और जब निर्माण पूर्ण हो गया तो राज परिवार यहाँ से किले में स्थापित हो गया। इसे विजयगढ़ के नाम से आज भी संबोधित किया जाता है, जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। इस समय खाली पड़ा हुआ है। ये महाराज रणजीत सिंह जी के पूर्वजों का मंदिर है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विराजमान हुआ करते थे पहले। अमर हो गए। कपड़ा पहना था भगवान को था। महाराजा रणजीत सिंह जी के पूर्वजों द्वारा जब यह गुर्जर राज स्थापित हुआ तो सबसे पहले पंचमुखी शंकर जी की स्थापना हुई। वर्तमान में भी इस जमीन पे भगवान की सेवा पूजा के लिए जमीन लगी हुई है, पुजारी नियुक्त हैं और नित्य प्रति सुबह शाम उनकी पूजा होती है। मैं गुर्जर महेंद्र नागर, पत्रकार समथर। यह पंचमुखी शंकर जी का मंदिर है। इसे गुर्जर राज परिवार ने राज्य स्थापित से पहले इसकी स्थापना की थी। राज परिवार से इस पर जमीन लगाई गई है और आज भी गिरवर दुबे पुजारी जी इसकी समय से सुबह शाम पूजा कर रहे हैं और इनकी ही देखरेख में इनकी पूजा कार्य संपन्न होती है। महाराजा रणजीत सिंह जी देव भी यहाँ समय समय पर आकर पूजा अर्चन करते थे। उनके पूर्वज पूजा अर्चन करते रहे हैं। मैं गुर्जर महेंद्र नागर।
शोभा तरफ है मंदिर अपने। ये काली जी का मंदिर है। जब राज परिवार ने विजयगढ़ की स्थापना की और विजयगढ़ में रहना शुरू कर दिया तो राज परिवार के लोग माँ काली जी के भक्त थे। उन्होंने इस निर्माण का भी मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ समय समय पर पूजा अर्चना के लिए आते रहे। रणजीत सिंह जूदेव महाराज भी समय समय पर यहाँ पूजा के लिए आते रहे और राज परिवार के लोग भी पूजा के लिए आते हैं। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ बहुत बड़ी आस्था है और दोनों नवदुर्गों में चैत्र नवरात्रि और सर्दीय नवरात्र में यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। लोग बारे जवारे चढ़ाने आते हैं। यह मंदिर भी समथर राज परिवार के द्वारा स्थापित है। जब समथर राज स्थापित हुआ तो गुर्जर नरेशों के पूर्वजों ने इस मंदिर को भी स्थापित कराया और जितने भी गुर्जर राजा हुए वो समय समय पर इस प्राचीन शंकर जी के मंदिर में पूजा के लिए आते रहे। महाराजा रणजीत सिंह जूदेव भी आते रहे। समथर नगर के बहुत से श्रद्धालुजन भक्तजन प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। ये एक प्राचीनतम स्थान है नगर का। कर दो। चलो चलो अस्पताल दिखा लो। चलो
अरे नहीं सर, आओ तुम भी देखो। चले आप कैमरा देखो आप आ जाओ हम नहीं रैली